जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि इस पर बाजार समिति क्यूज एंड टेस्ट एंड सासाराम इस पर लाइव चला करता था, लेकिन कुछ कारणों की वजह से अब नहीं चल पाएगा। अब पता नहीं क्या कारण है। आप सभी लोगों को पता ही है कि अब नहीं चल पाएगा। तो हम इसको सुचारू रूप से चालू करने के लिए सोचे हैं कि यहीं से कुछ क्वेश्चन चैप्टर वाइज या कुछ बढ़िया से जैसे क्यों चलता है उसी के रूप में हम यहीं से शुरू करें, क्योंकि इसको चालू रखना भी बहुत ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या कारण है क्या नहीं कारण है उसके बारे में जानने से अच्छा है कि हम लोग अपना काम करें, और यहीं से शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग हो जाएगा प्रमस्तिष्क या सेरिब्रम कहा जाता है। यह संपूर्ण मस्तिष्क का 2/3 हिस्सा होता है। मनुष्य में सोचने समझने की शक्ति, स्मरण शक्ति, प्रेम, घृणा, भय, हर्ष, कष्ट के अनुभव जैसी क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? तो सेरिब्रम करता है। संतुलन एवं आँख की पेशियों का नियंत्रण कौन करता है? तो मध्य मस्तिष्क। शरीर की ऐच्छिक पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण कौन करता है? तो ये हो जाएगा अनुमस्तिष्क। अनैच्छिक क्रियाओं के नियंत्रण केंद्र स्थित होते हैं कौन करता है? तो मेडुला ऑब्लंगेटा। अनैच्छिक क्रियाओं के नियंत्रण कौन करता है? तो ये हो जाएगा मेडुला ऑब्लंगेटा, जैसे हृदय की धड़कन, रक्तचाप, श्वसन की दर। मेडुला ऑब्लंगेटा का पिछला भाग जो बनता है उसे क्या कहा जाता है? तो वो मेरुरज्जु कहलाता है। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय कौन करता है? तो ये हो जाएगा मेरुरज्जु। मस्तिष्क में आने जाने वाले उद्दीपनों का संवहन कौन करता है? मस्तिष्क में आने जाने वाले उद्दीपनों का संवहन कौन करता है? तो ये भी हो जाएगा मेरुरज्जु। मनुष्य में कितनी जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं होती है? 12 जोड़ी। मेरुरज्जु तंत्रिकाएं बोलेगा तो 31 जोड़ी। वोल्ट मीटर को लगाया जाता है प्रतिरोधों के समानांतर क्रम में। एमीटर को लगाया जाता है श्रेणी क्रम में। 16 महाजनपदों में एकमात्र महाजनपद जो दक्षिण भारत में स्थित था तो वो हो जाएगा असमक महाजनपद। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत करता है? तो अनुच्छेद 164 के तहत। बिहार विधान परिषद के पहले सभापति कौन थे? तो राजीव रंजन प्रसाद। 23 जुलाई 1937 से 6 सितंबर 1948 तक बिहार विधान परिषद के पहले सभापति कौन थे? तो राजीव रंजन प्रसाद। बिहार में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा है? 8 बार। पहला 1968 में और अंतिम बार 2005 में लगा था। संविधान को किसने लिखा है? तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा है। संविधान को किसने लिखा है? तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा है। श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये हो जाएगा झेलम नदी के तट पर। आगरा मेट्रो का उद्घाटन कब हुआ था? 6 मार्च 2023 को। आगरा मेट्रो का उद्घाटन 6 मार्च 2023 को हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? 23 जून को। अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस कब मनाया जाता है? 25 जून को। विश्व संगीत दिवस 21 जून को मनाया जाता है। तृतीय विश्व यानी कि थर्ड वर्ल्ड शब्द प्रयुक्त किया जाता है, यानी कि तृतीय विश्व किसके लिए शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो विकासशील देश के संदर्भ में। पृथ्वी के वायुमंडल में आर्गन का लगभग प्रतिशत योगदान कितना होता है? तो 1% होता है, यानी 0.94% होता है, लगभग में 1%। आगरा शहर की आधारशिला किसने रखी थी? आगरा शहर की आधारशिला किसने रखी थी? तो सिकंदर लोदी ने। मेदिनी पुरस्कार दिया जाता है पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। माई कंट्री माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? माई कंट्री माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? तो लाल कृष्ण आडवाणी की आत्मकथा है। विंग्स ऑफ फायर एपीजे अब्दुल कलाम। माई टाइम एंड ऑटोबायोग्राफी किसकी है? तो जेपी कृपलानी की है। माई टाइम एंड ऑटोबायोग्राफी किसकी है? तो जेबी कृपलानी की है। यूपी का पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व किस जिला में स्थापित होगा? तो होगा गोंडा जिला में।
बैंकिंग शब्दावली एनपीए का पूर्ण रूप क्या है? बैंकिंग शब्दावली है ये एनपीए का पूर्ण रूप, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में स्वामी विवेकानंद ने किया था। भारत सेवक समाज की स्थापना 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। आर्य समाज की स्थापना 1875 दयानंद सरस्वती ने किया था। उस्ताद हसू खान संगीत के किस घराने के संस्थापकों में से एक थे? तो ग्वालियर घराना के। भारत में लोकसभा अध्यक्ष निर्वाचित होते हैं। भारत में लोकसभा अध्यक्ष क्या होता है? तो इनका निर्वाचन होता है। संपूर्ण देश में प्रथम स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया था? संपूर्ण देश में प्रथम स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया था? 26 जनवरी 1930 को। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये हो जाएंगे सरोजिनी नायडू। 1925 कानपुर अधिवेशन। कांग्रेस ने खिलाफत आंदोलन 1919 से 22 तक का समर्थन किया था। तो मुसलमानों की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए कांग्रेस ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया था? तो मुसलमानों की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए। फॉकलैंड द्वीप समूह स्थित है, कहाँ पर स्थित है? अटलांटिक महासागर, यह कहाँ स्थित है? दक्षिण अमेरिका में। हवाई द्वीप बोलेगा तो प्रशांत महासागर में। बोर्नियो द्वीप हिंद महासागर। पंचायती राज एक क्या है? तो यह एक प्रशासनिक संरचना है। स्वामी विवेकानंद को किसने आधुनिक भारत का आध्यात्मिक पिता कहा है? स्वामी विवेकानंद को किसने आधुनिक भारत का आध्यात्मिक पिता कहा है? सुभाष चंद्र बोस ने। नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में मिलता है? तो हो जाएगा कठो उपनिषद। इसका संबंध किससे है? कठो उपनिषद यजुर्वेद से। अंगोला की राजधानी कहाँ है? तो लुआंडा। सेशेल्स की राजधानी विक्टोरिया। मोरक्को की राजधानी रबात। कुल विश्व धरोहर की संख्या 43 है। राष्ट्रीय गणित दिवस 22 दिसंबर को। राष्ट्रीय गणित दिवस 22 दिसंबर को। 8 महाजनपद कहाँ पर है? ये यूपी में मिले थे। सिडबी की स्थापना कब हुआ था? 1990 में। सिडबी की स्थापना 1990 में। विश्व की सर्वाधिक लवणता वाला झील कौन सा है? वान झील। ये कहाँ स्थित है? तुर्की में। राष्ट्रीय विकास संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय विकास संस्थान हैदराबाद में। स्थापना 1958 में। यूरोपीय संसद का मुख्यालय कहाँ है? लग्जमबर्ग में। यूरोपीय संसद का मुख्यालय लग्जमबर्ग। प्रथम भारतीय संप्रेषण सैटेलाइट एप्पल कब छोड़ा गया था? 19 जून 1981 को। द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर के लेखक कौन है? द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर के लेखक कौन है? तो ये हो जाएगा अभय कुमार। मीसा कानून है आंतरिक सुरक्षा से संबंधित कानून है। मीसा क्या है? तो आंतरिक सुरक्षा से संबंधित कानून है। डॉक्टर ऑफ द ईस्ट पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर ऑफ द ईस्ट पुस्तक के लेखक कौन है? बेनजीर भुट्टो। भारत सरकार की सभी कार्यकारी कार्रवाइयाँ राष्ट्रपति के नाम पर की जाएगी किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 77। ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास इन ए फ्री स्टेट उपन्यास के लेखक कौन है? वीएस नायपाल। ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास और एगो दूसरा है ये इन ए फ्री स्टेट, तो इसके लेखक हैं वीएस नायपाल। भारत बायोटेक का मुख्यालय कहाँ है? भारत बायोटेक का मुख्यालय हैदराबाद में। सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है? 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब आया था? 1978 में लीटन के समय। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? लखनऊ में। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? लखनऊ में। ऑस्कर अवार्ड पाने वाली पहली महिला, ऑस्कर अवार्ड पाने वाली पहली महिला कौन है? ये भानु अथैया। और मैन बुकर अवार्ड पाने वाली पहली महिला अरुंधति राय।
मैन बुकर अवार्ड पाने वाली प्रथम महिला अरुंधति राय। ग्रैमी अवार्ड पाने वाली पहले भारतीय कौन है? ग्रैमी अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय पंडित रविशंकर। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? गीतांजलि श्री। रेत की समाधि के लिए मिला था। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला हो जाएगा गीतांजलि श्री। ताजमहल आगरा का लाल किला यूनेस्को में शामिल हुआ था कब? 1983 में। ताजमहल और आगरा का लाल किला 1983 में यूनेस्को में शामिल हुआ था। 43वां यूनेस्को स्थल मोईदम। 43वां यूनेस्को स्थल कौन सा है? तो मोईदम जो असम में है, 2024 में शामिल हुआ है। 43वां यूनेस्को स्थल मोईदम है, असम में स्थित है। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगा माउंट किलिमंजारो। एससीओ का 10वां सदस्य देश कौन सा है? एससीओ का 10वां सदस्य देश कौन सा है? बेलारूस। 9वां ईरान। मैडम सर किस महिला आईपीएस अधिकारी की कहानी है? मैडम सर किस महिला आईपीएस अधिकारी की कहानी है? तो मंजरी जरूहार। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम लागू हुआ था 1956 में। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम कब लागू हुआ था? 1956 में। ब्यास सम्मान पहली बार किस वर्ष दिया गया था? ब्यास सम्मान पहली बार किस वर्ष दिया गया था? 1991 में। 1991 में रामविलास शर्मा को भारत की प्राचीन भाषा, परिवार और हिंदी के लिए मिला था। अगर हमारा मेहनत पसंद आ रहा हो आप लोगों को तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि शुरुआत अकेले से ही हुआ है और वहाँ से तो छूट गया है और यहाँ पर अकेले ही स्टार्ट किए हैं। तो यहाँ से अगर आप लोगों को पसंद आए तो सपोर्ट जरूर करिएगा। संविधान सभा का चिन्ह एवं मुहर कौन सा है? तो हाथी। नेपाल की पर्यटन राजधानी कौन सी है? तो पोखरा। नेपाल की पर्यटन राजधानी कौन सी है? तो पोखरा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी की स्थापना कब हुई थी? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना 1956 ईस्वी में हुआ था। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना 1956 में। विश्व थैलेसीमिया दिवस कब मनाया जाता है? 8 मई को विश्व थैलेसीमिया दिवस मनाया जाता है। नागार्जुन गुफाएं कहाँ स्थित है? नागार्जुन की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो ये बिहार में है, मौर्य काल का है। समुद्री गाय या डुगोंग कहाँ पाए जाते हैं? समुद्री गाय या डुगोंग कहाँ पाए जाते हैं? मन्नार की खाड़ी में। किसने प्रारूप समिति की अवमानना करते हुए उसे नए युद्ध प्रवाह समिति से संबंधित किया है? तो नजीरुद्दीन अहमद। किसने प्रारूप समिति की अवमानना करते हुए उसे नए शब्द प्रवाह समिति से संबोधित किया है? तो हो जाएंगे नजीरुद्दीन अहमद। ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम 1995 में। कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन स्रावित करती है? तो पीयूष ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन स्रावित करती है? तो पीयूष ग्रंथि। लोध जल प्रपात किस राज्य में है? लोध जल प्रपात किस राज्य में है? तो ये हो जाएगा झारखंड में। संविधान सभा के प्रथम अंतरिम अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के प्रथम अंतरिम अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के सचिव कौन थे? HVR अयंगर। HVR अयंगर थे। बैंक स्टिक पद का प्रयोग किस खेल में होता है? बैंक स्टिक्स पद का प्रयोग किस खेल में होता है? हॉकी में। ADB बैंक की स्थापना 1966 में। मुख्यालय मनीला फिलीपींस। मनीला फिलीपींस में है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोदा बेटा। इसकी ऊंचाई है 2637 मीटर। विंध्य श्रेणी सद्भावना शिखर। विंध्य श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी सद्भावना शिखर। सतपूर्णा रेंज की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है।
1350 मीटर। अरावली रेंज की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर 1722 मीटर। दिल्ली सल्तनत में दीवान ए आरिज किस विभाग से संबंधित था? सैन्य विभाग। दिल्ली सल्तनत में दीवान ए आरिज किस विभाग से संबंधित था? सैन्य विभाग से। भारतीय राष्ट्रीय सेना INA का गठन किसने किया था? तो मोहन सिंह ने। मोहन सिंह ने भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन किया था 1942 में। भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 12 अक्टूबर 1993 में कब हुआ था? 12 अक्टूबर 1993 में हुआ था। भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे ऊंचा जैन मूर्ति स्थित है? तो महाराष्ट्र में है। ऋषभ देव की 108 फीट मूर्ति है। इलाहाबाद की संधि 1765 में किसके किसके बीच हुआ था? तो शुजा उदौला और शाह आलम द्वितीय ने रॉबर्ट क्लाइव के साथ किया था। राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 अप्रैल को मनाया जाता है। राष्ट्रीय समुद्री दिवस। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी के लेखक कौन है? सैम पित्रोदा। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी के लेखक सैम पित्रोदा। हॉर्नबिल उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? यह नागालैंड में मनाया जाता है। यह 10 दिन का त्यौहार है। हॉर्नबिल उत्सव। ओणम त्यौहार केरल से संबंधित है। यह भी 10 दिन तक चलता है। इथोपिया की राजधानी कहाँ है? अदिस अबाबा। इथोपिया की राजधानी अदिस अबाबा। लीबिया की राजधानी त्रिपोली। अजरबैजान की राजधानी बाकू। मुद्रा मनत। तंजानिया की राजधानी दुदुमा। तंजानिया की राजधानी कहाँ है? दुदुमा। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन से हैं? तो लोथल और सुतकोदता। सिंधु सभ्यता के बंदरगाह कौन कौन से थे? तो लोथल और सुरकोतदा। गायत्री मंत्र किस देवता को संबोधित है? तो सावित्री नामक देवता को। सबसे प्राचीन दर्शन कौन सा है? सांख्य दर्शन। इसके एथी है कपिल। उपनिषद में यज्ञ की तुलना किससे की गई है? उपनिषद में यज्ञ की तुलना किससे की गई है? टूटी हुई नाव से। महावीर के अनुयायियों को मूलतः कहा जाता है निग्रंथ है। महावीर अपने शिष्यों को कितने गणधरों में विभाजित किया था? तो 11 गणधरों में विभाजित किया था। प्रथम जैन भिक्षुणी कौन थी? प्रथम जैन भिक्षुणी कौन थी? दहिवाहन की पुत्री चंपा। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को किससे ग्रहण किया? जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को किससे ग्रहण किया? सांख्य दर्शन से। तीक्ष्णा को क्षीण हो जाने की अवस्था को ही बुद्ध ने डैश कहा था। तृष्णा को क्षीण हो जाने की अवस्था को बुद्ध ने निर्वाण कहा था। विश्व दुखों से भरा है यह सिद्धांत बुद्ध ने कहाँ से लिया है? उपनिषद से। बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? अलार कलाम। बुद्ध के प्रथम गुरु अलार कलाम। उत्तर भारत का एकमात्र राज्य जो अन्य सभी राज्यों से सीमा साझा करता है? असम राज्य। 6 राज्यों से सीमा साझा करता है। उत्तर भारत का एकमात्र राज्य जो अन्य सभी राज्यों से सीमा साझा करता है असम राज्य है। जो 7 सिस्टर राज्य है उन 7 राज्यों से सीमा साझा करता है ये। निर्वाण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है जिनका अर्थ है दीपक का बुझ जाना, जीवन मरण से मुक्त हो जाना या जीवन मरण से मुक्त हो जाना, दीपक का बुझ जाना। भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति संभवतः किसकी थी? भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति संभवतः किसकी थी? तो यह हो जाएगा बुद्ध की। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर तो अब संभव नहीं है लग रहा है कि क्यूज हो पाएगा, यहीं से चलेगा। लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन किसमें मिलता है? मत्स्य पुराण में। लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन किसमें मिलता है? मत्स्य पुराण में। लिंगायतों का प्रमुख धार्मिक ग्रंथ है शून्य संपादने। लिंगायतों का प्रमुख धार्मिक ग्रंथ शून्य संपादने। किन शासकों की मुद्राओं पर शिव एवं नंदी का एक साथ अंकन प्राप्त होता है? कुषाण शासक। किन शासकों की मुद्राओं पर शिव एवं नंदी का एक साथ अंकन प्राप्त होता है? तो कुषाण शासक। अंकोरवाट मंदिर कहाँ स्थित है? कंबोडिया।
अंकोर वाट मंदिर में किसकी मूर्ति है? तो भगवान विष्णु की मूर्ति है, 10.5 फीट ऊंची है। इसको सूर्यवर्मन द्वितीय ने बनवाया था। 1113 ईस्वी से 1150 ईस्वी के बीच बनवाया था राजा सूर्यवर्मन द्वितीय ने। ज्ञानपीठ पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिया जाता है? 23 भाषाओं में दिया जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार। साहित्य अकादमी अवार्ड 24 भाषा में दिया जाता है। क्रोएशिया की राजधानी कहाँ है? जाग्रेब। अष्टदिग्गज किसके दरबार में रहते थे? कृष्ण देव राय। अष्टदिग्गज बोलेगा तो कृष्ण देव राय, ये तुलु वंश थे। बृहदेश्वर मंदिर चोल वंश के शासक ने बनवाया था, राजराज प्रथम ने। इसे राजराजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। घूर्णन या दैनिक गति के कारण क्या होता है? दिन और रात होता है। घूर्णन या दैनिक गति के कारण दिन रात होता है। वार्षिक गति के कारण दिन रात बड़ा और छोटा होता है। वार्षिक गति के कारण दिन रात बड़ा और छोटा होता है। रात्रि में दिखाई पड़ने वाला सबसे चमकीला तारा साइरस या डॉग स्टार। ज्वार के उठने के लिए अपेक्षित सौर एवं चंद्रमा की शक्तियों का अनुपात 11:5 होता है। जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है तो उस स्थिति को कहते हैं सुपर मून। जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है तो उस स्थिति को कहते हैं सुपर मून। इसे पेरिज फुल मून भी कहते हैं। एक कैलेंडर माह में 2 पूर्णिमा हो तो दूसरी पूर्णिमा की चांद को कहा जाता है ब्लू मून। एक कैलेंडर माह में 2 पूर्णिमा हो तो दूसरी पूर्णिमा की चांद को ब्लू मून कहा जाता है। बोलिविया की राजधानी कहाँ है? लापाज। बोलिविया की राजधानी लापाज। भारत के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे? नबुंदरी पाद केरल के पहले सीएम थे। थोड़ा खेल नृत्य किस राज्य का है? थोड़ा खेल नृत्य किस राज्य का है? हिमाचल प्रदेश। गोटी पुआ धुमरा दलखई नृत्य किस राज्य का है? ओडिशा। ओमान की राजधानी कहाँ है? मास्क। सऊदी अरब की राजधानी रियाद और मुद्रा रियाल। नारंग कप टेनिस से संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, इसकी शुरुआत 1967 में हुआ था। मैक्सिको और क्यूबा को कौन सी जल संधि अलग करती है? मैक्सिको और क्यूबा को कौन सी जल संधि अलग करती है? युकाटन जल संधि। भारत श्रीलंका को पाक जल संधि और सुमात्रा मलेशिया को अलास्का जल संधि। भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने वाली नहर कौन सी है? स्वेज नहर। भूमध्य सागर को लाल सागर से। यूएसए और मैक्सिको को अलग करता है रियो ग्रैंडी नदी। यूएसए और मैक्सिको को कौन अलग करता है? रियो ग्रैंडी नदी। केलुचरण महापात्र का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो ओडिसी। उड़ीसा का है, ओडिसी नृत्य से संबंधित है। पहले व्यक्ति जिन्हें 2000 ईस्वी में पद्म भूषण मिला, ये थे केलुचरण महापात्र। पोर्ट ब्लेयर का नया नाम क्या है? श्री विजयपुरम। पोर्ट ब्लेयर का नया नाम क्या है? श्री विजयपुरम। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने कब केंद्रीय विधान परिषद में बम फेंका था? 8 अप्रैल 1929 को। काकोरी ट्रेन एक्शन कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 को। इसमें शामिल थे राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन अख्तर और चंद्रशेखर। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 7 अगस्त 1905 को बंगाल विभाजन हुआ था। कंबोडिया की राजधानी कहाँ है? नोम पेह है। कैमरून की राजधानी याउंडे। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को। सीरिया की राजधानी दमिश्क। कावेरी नदी का उद्गम ब्रह्मगिरी पहाड़ी
कर्नाटक से। अब ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से। गोदावरी नदी गयम्बक पहाड़ी नासिक से महाराष्ट्र। पोलावरम और जायकवाड़ परियोजना गोदावरी नदी पर है। पोलावरम और जायकवाड़ परियोजना किस नदी पर है? गोदावरी नदी पर। प्रियदर्शिका नागानंद रत्नावली पुस्तक के लेखक कौन है? हर्षवर्धन। प्रियदर्शिका नागानंद रत्नावली पुस्तक के लेखक हर्षवर्धन है। कादम्बरी हर्षचरित्र के लेखक कौन है? बाणभट्ट। कादम्बरी और हर्षचरित्र के लेखक बाणभट्ट। आमुक्तमाल्यद किसकी रचना है? कृष्णदेव राय की है। यह तेलुगु भाषा में है। पंचमहल कहाँ स्थित है? फतेहपुर सीकरी। पंचमहल कहाँ स्थित है? फतेहपुर सीकरी अकबर ने बनवाया था। पंचमहल 1986 में यूनेस्को में शामिल हुआ था। बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? फतेहपुर सीकरी में। ये भी अकबर ने बनवाया था। अलाउद्दीन खान, राजीव तारानाथ, अली अकबर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? सरोद वादक। स्वराज पार्टी की स्थापना चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू 1923 में। स्वराज पार्टी की स्थापना चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू। वन लाइफ इज नॉट इनफ है किसकी है? तो नटवर सिंह की है। इनका हाल ही में निधन हो गया है। ताज उल नासिर पुस्तक के लेखक कौन है? हसन निजामी। ताज उल नासिर पुस्तक के लेखक कौन है? हसन निजामी। नाबार्ड की स्थापना कब हुआ था? 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना हुआ था। कामाख्या माता मंदिर कहाँ स्थित है? ये असम में है। यहीं पर अम्बुबाची का मेला लगता है कामाख्या माता मंदिर में। ज्ञानपीठ पुरस्कार पहली भारतीय विजेता कौन है? ज्ञानपीठ पुरस्कार पहली महिला विजेता कौन है? आशापूर्णा देवी 1976 में मिला था। बंगाली भाषा प्रथमोत्पश्चात पुस्तक के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था इन्हें। 1920 कांग्रेस के विशेष अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो लाला लाजपत राय। कृष्णा राज सागर बांध है किस नदी पर स्थित है? कावेरी नदी पर। तिलैया बांध बराकर नदी झारखंड में स्थित है। सोनल मान सिंह का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? भरतनाट्यम और ओडिसी। इन्हें पद्म विभूषण मिला था 2003 में। लिविंग स्टोन जलप्रपात किस नदी पर है? लिविंग स्टोन जलप्रपात किस नदी पर है? कांगो नदी। लूनर कास्टिक को क्या कहा जाता है? तो सिल्वर नाइट्रेट के नाम से जाना जाता है। इसका सूत्र है AgNO3। इसे चुनाव का स्याही भी कहा जाता है। विश्व फुटबॉल दिवस कब मनाया जाता है? 25 मई को। विश्व फुटबॉल दिवस 25 मई को मनाया जाता है। राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को। चौरा चोरी की घटना कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब हुआ था? 16 अगस्त 1946 को। संगीत रत्नाकर किसकी रचना है? संगीत रत्नाकर किसकी रचना है? सारंग देव की है। कसाबू साड़ी केरल की गोल्डन बॉर्डर वाली साड़ी है। कसाबू साड़ी कहाँ की है? ये केरल की गोल्डन बॉर्डर वाली साड़ी है। ये मिनिस्ट्री अटमोस्ट पुस्तक के लेखक कौन है? अरुंधति राय। प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कब हुआ था? प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन 1951 में हुआ था नई दिल्ली में। निंगोल चकौबा त्योहार कहाँ मनाया जाता है? निंगोल चकौबा त्योहार मणिपुर। कीरू जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? कीरू जल विद्युत परियोजना जम्मू कश्मीर में स्थित है। चलिए अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पूछ देते हैं। कुछ जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया था NTPC वाला। भारत के सर्वप्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? 1948 में। भारत के सर्वप्रथम औद्योगिक नीति संकल्प की घोषणा डैश वर्ष में की गई थी? 1948 में।
चावल की भूसी के तेल के स्थिरीकरण में से किस एंजाइम का उपयोग होता है? तो लाइपेज एंजाइम का प्रयोग होता है। निम्न में से क्या ऊर्जा का एक गैर पारंपरिक स्रोत है? तो ये ऑप्शन है पवन। आईपीसीसी जलवायु परिवर्तन से संबंधित विज्ञान के आकलन के लिए संयुक्त राष्ट्र का निकास है। आईपीसीसी का पूर्ण रूप क्या है? तो इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। समकालीन कर्नाटक संगीत में मोलकर्ता रागों की संख्या कितनी है? तो 72। ये सब पिछले वर्ष का एनटीपीसी का CBT2 में पूछा था, वही क्वेश्चन है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर कितने हैं? 53। भारत में बोडो भाषा मुख्यतः किस राज्य में बोली जाती है? असम राज्य में। डैश को संविधान सभा ने भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में एक मसौदा समिति का गठन किया था। तो 29 अगस्त 1947 को। अल्लाह रखा के नाम से लोकप्रिय अल्लाह रखा कुरैशी एक भारतीय डैश वादक हैं, तबला वादक हैं। पुदुचेरी के विल्लियानूर मंदिर में किया जाने वाला पुदुचेरी का कौन सा अनुनाष्टिक लोक नृत्य हिंदू महाकाव्य रामायण से संबंधित है? गारडी। निम्नलिखित में किस जीव में 4 कक्षीय हृदय होता है? तो ऑप्शन से मोर। मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में डैश में शामिल किया गया था? 1976 में। मौलिक कर्तव्य 42वां संविधान संशोधन 1976 में शामिल हुआ था। उपभोक्ता का इष्टतम बंडल बजट रेखा और डैश के बीच स्पर्शजयत्व बिंदु पर स्थित होता है? तो अधिमान वक्र। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना सरकार द्वारा डैश में की गई थी? 1974 में। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना सरकार द्वारा 1974 में की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट प्रोटोकॉल हमें वर्ल्ड वाइड वेब पर डेटा एक्सेस करने की अनुमति देता है? HTTP। डैश ने चित्तौड़गढ़ में महमूद खिलजी को पराजित किया और विजय स्तंभ स्थापित किया था? राणा कुंभा ने। डैश एक वरिष्ठ न्यायालय द्वारा एक अधीनस्थ न्यायालय या न्यायाधिकरण या लोक प्राधिकरण को दिया गया हुक्म या आदेश है कि यदि वह अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर रहा है तो क्या करे? ये परमादेश जारी किया जाता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति कौन करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति डैश से संबंधित होती है? आय में परिवर्तन के साथ उपभोक्ता में परिवर्तन की दर। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति MPC डैश से संबंधित है? आय में परिवर्तन के साथ उपभोक्ता की दर। 12 मार्च डैश को भारत सरकार द्वारा साहित्य अकादमी की औपचारिक उद्घाटन किया गया था? यानी कि साहित्य अकादमी की स्थापना 1954। 12 मार्च 1954 को हुआ था। आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार निम्न में से किस तत्व का परमाणु क्रमांक 30 होता है? तो जिंक Zn। महिलाओं की एक पत्रिका वामबोधिनी पत्रिका के संपादक कौन थे? उमेश चंद्र दत्ता। महिलाओं की एक पत्रिका वामबोधिनी पत्रिका के संपादक कौन थे? उमेश चंद्र दत्ता। वैष्णव संप्रदाय में देव के कितने अवतार या अवतरणों को माना गया है? 10। कालिदास की निम्नलिखित में से किस कृति में भगवान शिव और देवी पार्वती के पुत्र कार्तिकेय के जन्म के प्रसंग का आधार बनाया गया है? कुमार संभव में। चंपारण सत्याग्रह डैश वर्ष हुआ था? कब हुआ था? 1917 में।
नील नदी को निम्न में से किस देश की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है? मिस्र। नील नदी को निम्न में से किस देश की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है? मिस्र। विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप माजुली निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? ब्रह्मपुत्र नदी पर। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय रेलवे की सबसे पुरानी उत्पादन है? चितरंजन लोकोमोटिव वर्कशॉप। ऊर्ध्वपातन क्या है? किसी पदार्थ का ठोस से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तन ऊर्ध्वपातन होता है। अब लास्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पदायनी भद्रकाली मंदिर में किया जाने वाला एक धार्मिक नृत्य स्वरूप है? भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पदायनी भद्रकाली मंदिर में किया जाने वाला एक धार्मिक नृत्य है? केरल। चलिए अब क्वेश्चन खत्म हो गया है, मिलेंगे फिर से अगला नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।